तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं परमात्मा से एक हो जाओ फ्रॉम द अष्टावक्र गीता। चलिए शुरू करते हैं। नमो मह्यम। नमो और नमः ये शब्द बहुत यूनिक है। इसे अगर उल्टा पढ़ो तो होता है मनः। मनः यानी माइंड, नमः माइंड का रिवर्सल है। तब यानी जब दिमाग जाता है तब प्यार उभरता है। जहाँ पर भी प्यार है वहाँ दिमाग मर जाता है और ये बड़ा दर्दनाक है। इसी वजह से प्यार उसके साथ दर्द ही लाता है। इसलिए इसी वजह से प्यार उसके साथ दर्द लाता ही है। तुम्हारे अंदर कुछ पिघल रहा है, शायद तुम्हारा ईगो, शायद तुम्हारा मन, पर यह पिघलना बड़ा दर्दनाक होता है। इसलिए प्यार करने वाले अक्सर लड़ते हैं, क्योंकि दिमाग उनसे अलग होना नहीं चाहता। वो दिखाना चाहता है कि मैं भी कुछ हूँ, और बिछड़ने के दुख को वो सहना नहीं चाहता, क्योंकि वो दर्द असल में अनबेरेबल है। नमः है सरेंडर, और सरेंडर एक पिंच जितना दर्द करता है। तुम अक्सर प्यार करने वालों को लड़ते हुए देखोगे, और तुम समझ नहीं पाते कि इतना प्यार होने के बावजूद ये लड़ क्यों रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यही प्यार के मैकेनिक्स हैं। प्यार इतना स्ट्रांग और पावरफुल होता है कि उसे दिमाग समझ नहीं पाता। उसे ये समझने की इच्छा बहुत होती है, पर ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। तो ये जानने के बाद उसे बड़ा दुख होता है, और इस दुख को ठीक करने के लिए वो अपने पार्टनर से लड़ना शुरू करता है। और जब तुम किसी इंसान को सरेंडर हो जाते हो तो ऐसा होना ज़्यादा एविडेंट है। लोग ऑब्जेक्ट से प्यार करते हैं क्योंकि वो खुद को पूरे तरीके से तुम्हें सरेंडर करते हैं। एक नॉन लिविंग चीज़ तुमसे लड़ती नहीं है। उन्हें प्यार करना बहुत सेफ है। तुम एक घर खरीदते हो, उसे यूज़ करते हो, और थोड़े सालों बाद किसी और को बेच देते हो। और ऐसा करने के बाद वो घर रोने नहीं लगता, और ना वो तुम्हें रुलाता है। वो तुमसे कुछ नहीं कहता। और लोग ऐसी चीज़ों को ओन करना सेफ मानते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स के साथ खुश है। लेकिन इंसान ऐसे नहीं होते, और भगवान तो इससे भी और कठिन है। तुम किस तुम किसी और के साथ लड़ सकते हो, पर क्या तुम वो खुद ही के साथ कर पाओगे? सरेंडर का इमोशन तुम्हारी इंटरनल डेप्थ से आता है। जब तुम जान जाते हो कि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, सब कुछ मैं हूँ, और यहाँ मेरा कुछ नहीं है। इस बात को ध्यान से समझो। जो चीज़ तुम हो वो कभी तुम्हारी हो नहीं सकती, क्योंकि वो पहले से ही तुम में मौजूद है। तुम इस यूनिवर्स का एक कण हो, और यहाँ की सारी चीज़ें तुम्हारी ही है। और जब ये स्टेट ऑफ सरेंडर आ जाती है तो तुम्हारा ईगो हो या किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, ये सभी खत्म हो जाता है। द्वैत यानी डुअलिटी सारे दुख का कारण है। जहाँ दो दिखते हैं वहाँ पर दुख आ जाता है। तुम कहते हो कि मैं इन गुरु का भक्त हूँ, पर ऐसा कहने का मतलब हो जाता है कि तुम और जिनको तुम मानते हो वो दो अलग चीज़ें हैं। ज्ञान इससे एक कदम ऊपर है। जहाँ भक्ति अपने चरम पर पहुँच जाती है, तब ज्ञान उभरता है, और तुम जानते हो कि जो ज्ञान को जान रहा है, जो ज्ञान बताया जा रहा है, और जो उसे बता रहा है, ये तीनों असल में एक ही है। हमारे अंदर का छोटा दिमाग ये पहचानता है कि मैं एक विशाल दिमाग हूँ, और वो विशाल दिमाग वापस आकर कहता है कि मैं ही हूँ तुम्हारे अंदर का वो छोटा दिमाग भी। जब तुम तुम्हारे अंदर अंदर की इस विशालता और छोटेपन को जान लेते हो तो जीवन का सारा दुख जैसे पिघल जाता है। छोटा दिमाग बड़े दिमाग को जान जाता है। वो ये जान जाता है कि तुम दोनों पहले से ही एक थे। मैं बस इस भ्रम में था कि तुम मुझसे कुछ अलग हो। केवल एक भक्त होना काफी नहीं है। तुम्हें यह जानना होगा कि उसे
यानी परमात्मा को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, और इसी चीज को जानना कि तुम उसका ही एक हिस्सा हो, ये है असली ज्ञान। तुम्हारी अवस्था में केवल एक हल्का सा बदलाव सारी समस्याओं को गिरा देता है। सारे भ्रम टूट जाते हैं और तुम इस सत्य को जानते हो कि तुम ही शांति हो, तुम ही शुद्ध हो, तुम ही हो सदा शुद्ध जागरूकता। यहां कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि कोई बंधन था ही नहीं। अगर तुम बंधे होते तो मुक्त होने की सोचते, पर ऐसी कोई चीज तुम्हारे जीवन में मौजूद ही नहीं है। एक भक्त भगवान को बड़ा प्यारा होता है, पर एक जागरूक आदमी उससे भी ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि भक्त ऐसा सोचता है कि वो भगवान से अलग है। एक जागरूक उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं देखता। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बड़ा खाली महसूस करता हूं, और असल में सभी कुछ खाली ही है। जब तुम घर से दूर होते हो तो घर की याद आती है, और फिर घर आके थोड़े समय बाद सब कुछ वापस खाली हो जाता है। जब ऐसा होता है तब जरा देर उस खालीपन के साथ रहो, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा है। यहाँ है जागरूकता का असली अनुभव। यही है असल में जिंदा होना। ये जानो कि जीवन इसी खालीपन से उभरता है, और इसी स्थिति के अंदर डूबते चले जाओ। इस खालीपन से राजी हो जाओ, उसके अंदर डूब जाओ, और तुम पाओगे कि ये खालीपन असल में जीवन के आनंद के साथ भरा हुआ है। ये शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मुक्ति, ये सारे हमारे खुद के दिमाग ने बनाए हैं। किसी का स्वर्ग किसी के लिए नरक हो सकता है, और किसी का नरक किसी के लिए स्वर्ग हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुक्त हो या नहीं, केवल ऐसे चलो कि तुम मुक्त ही हो। फिर चाहे थोड़ी देर के लिए नाटक ही क्यों ना करना पड़े, और ऐसा करके तुम पाओगे कि तुम मुक्त ही पैदा हुए थे। बस इस दुनिया ने बातें बता बता कर तुम्हें ऐसा मना दिया कि तुम मुक्त नहीं हो। तुम्हारा सारा चिल्लाना, रोना धोना, ये बस एक भ्रम है। ये तुम नहीं हो। नाखुश रहना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम इस धरती पर हंसते हुए इस खेल को खेलने के लिए आए हो। तो दोस्तों, इसी के साथ परमात्मा से एक हो जाओ, इस चैप्टर का अंत होता है। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।